पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है वो सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि कोई भी स्पोर्ट हो उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये मुकाबला है। और हमने देखा है कि पिछले कई सालों में ये दोनों टीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव रही हैं, अच्छे मैचेस भी देखे हमने। ये बात दुरुस्त है कि एक दिहाई में 90 की दिहाई में या उससे पहले या इवन 2000s में पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ज़्यादा मैचेस जीतती थी, इंडिया हारती थी। और अब इंडिया बहुत ज़्यादा जीत रही है, पाकिस्तान हार रही है, स्पेशली जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन फिर भी इसका एक चार्म है, इस मुकाबले का ये एक लेगेसी है। जैसे एशेज़ होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, तो लोगों की निगाहें इस पर होती हैं, स्टेडियम कचाकच भरे हुए होते हैं, टीवी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया और पाकिस्तान का जो गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे आप टैलेंट की बात करें, स्किल की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, डिफरेंस बहुत ह्यूज है। और मुझे खौफ ये है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान टीम इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करती रही तो शायद लोगों का इंटरेस्ट इस मुकाबले से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को हर सतह पे इंप्रूव करना है, चाहे वो फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग हो, स्पेशली बैटिंग हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ 127 रन बनाए थे, और जैसे मैंने कहा कि जो गल्फ और गैप है पाकिस्तान और इंडियन बैटर्स के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम स्किल की बात करें, उनसे पीछे हैं, हम क्लैरिटी की बात करें, हम उनसे पीछे हैं, हम कॉन्फिडेंस में उनसे पीछे हैं, हमारा माइंडसेट अगर देखा जाए उनके मुकाबले में वो कमज़ोर नज़र आता है। तो ये चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमें इम्प्रूव करना है। अब ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता कि आज हम बैठ के बात करें और कल ये हो जाए। तो अब दुआ तो हम करेंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल चीज़ ये है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास प्लेयर्स हैं, आप उनके साथ सबसे पहले एक बेहतरीन प्लेइंग 11 बनाएं जिसमें हर प्लेयर को उनका रोल पता हो। जैसे आपने देखा पिछले मैच में जो इंडिया के अगेंस्ट था, फ़हीम अशरफ के हवाले से कहा जा रहा था कि उनका रोल क्या है, और क्या उनको भी पता है कि उनका रोल क्या है, क्योंकि फ़हीम अशरफ 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए और कोई ओवर नहीं कराया। तो ये ऑलराउंडर तो नहीं है। हार्दिक पांड्या अगर ऑलराउंडर है तो वो ओवर करवाता है, और शायद पहला और दूसरा ओवर करवाता है, और बैटिंग भी फिर आके तबाहकुन करता है। तो हमें बेस्ट प्लेइंग 11 चाहिए, जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उसमें से सबको सबका रोल पता होना चाहिए, और उसके मुताबिक वो फिर परफॉर्म करें। तो यानी कि आप चांस तो लेना कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, आपकी टीम प्लेइंग 11 सबसे बेस्ट हो, अपने आप को बेहतरीन मौका दें। और मुझे लगता है कि इसमें जो प्लेयर्स जो हमने डिफरेंस देखा था, एक ये कि हमारे प्लेयर्स की जो हिटिंग है वो इतनी क्लिनिकल या क्लियर नहीं है जितनी उनकी है। हम डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि हमारे जो बैटर्स हैं वो उनके स्पिन को रीड नहीं कर पा रहे। तो ये 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे उनको होमवर्क करके आना है, और उम्मीद करें कि वो उसको अप्लाई करें। फ़खर ज़मान फॉर्म में है, तो मैं समझता हूँ कि बड़े मैच में पहले भी उसने इंडिया के साथ परफॉर्म किया है। आई थिंक वो एक प्लेयर है जो हमें कल एक मैच विनिंग इनिंग दे सकते हैं। साइम अयूब से पिछले मैच में भी मेरी बड़ी उम्मीदें थी, बट वो 3-0 ले चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बट स्टिल अगर किसी ना किसी तरीके से उनका फॉर्म वापस आ जाता है तो वो मैच विनर है। हसन नवाज़ को थोड़ा ऊपर खेलना चाहिए मेरे मुताबिक, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स दें, क्योंकि अगर वो चल गए तो पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर सकता है। तो बैटिंग के लिहाज से तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि फ़खर और थोड़ा सा हसन नवाज़ को आप ऊपर खिलाएं, एंड देन होप दैट दे परफॉर्म। देखिए, मैं तो इसके हमेशा हक में होता हूँ कि स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, या जो स्पोर्टिंग एटीट्यूड है वो आपका रहना चाहिए। इंडिया ने जो अनस्पोर्टिंग हरकत की, बहुत बुरा शर्मनाक बिहेवियर था उनका। मतलब आप सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल मैच है, बिलियंस लोग देख रहे हैं उसको, स्टेडियम कचाकच भरा हुआ है, और आप कहेंगे कि मैं दूसरे कप्तान से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं मैच जीतने के बाद टीम से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मतलब इतना अनयूजुअल था कि शायद ही हमने कभी ये देखा हो सकता है कोई 1-on-1 स्पोर्ट में तो हो, टीम इवेंट्स में नहीं देखा। और बदतरीन हालात में पाकिस्तान और इंडिया ने क्रिकेट खेला है, चाहे वो कारगिल के बाद हो, 71 के बाद हो, मुंबई अटैक्स के बाद हो। क्रिकेट गेम्स कम हो गई थी, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं था कि हाथ नहीं मिलाएंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही शेमलेस एटीट्यूड था, एंड आई होप कि इंडिया दोबारा ये एटीट्यूड ना दिखाए। अच्छा, मेरी ख्वाहिश होगी कि हम स्पिरिट ऑफ द गेम को जिंदा रखें, स्पोर्टिंग एटीट्यूड दिखाएं, लेकिन देखिए एक हद होती है, एक लिमिट होती है। बार बार अगर दूसरा शख्स आपसे हाथ नहीं मिलाना चाह रहा तो हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये अच्छा ही दिखाएं कि नहीं हम तो फिर भी आपसे हाथ मिलाएंगे, आप एक थप्पड़ मारेंगे हम दूसरा गाल आगे कर लेंगे। हर वक्त ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया और शायद आपकी मुखालिफ टीम इसको आपकी कमज़ोरी समझे। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझा जा रहा है तो मेरे ख्याल से एक टाइम आता है जहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो अगर इंडियन टीम का हमें महसूस हो कि वही रवैया है, अगर हाथ मिलाने आते हैं वी शुड शेक हैंड्स। अगर हमें महसूस होता है कि वो हाथ मिलाने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब रेफरी तो आके नहीं कहेगा, वो तो माजरत कर चुके हैं, तो हमें खुद ही ये जज करना है कि अगर वो हाथ मिलाने के मूड में नहीं है हमसे, तो हम भी फिर उनको अपना हाथ आगे ना बढ़ाएं,
दफ़ा करें उनको वो नहीं मिलाते, हम भी उसी एटीट्यूड से खेलें, अपनी अच्छाई को कमज़ोरी ना बनाएं। दुनिया को पता है कि हमने इसकी शुरुआत नहीं की, इंडियंस ने की थी, हम चाहते थे उनसे हाथ मिलाएं, उन्होंने पीछे हटे, तो अब जो है हमें भी कोई उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। दफ़ा करें, ना मिलाएं हाथ। अगर वो नहीं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को ज़िंदा रखते तो हम जो है अपनी अच्छाई में आके बार बार उनके पीछे नहीं भागेंगे, झुकेंगे नहीं।